सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत में अपनी जान दे दे, तो जान लेने वालों में से। मैं भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत में धोखा देती। नहीं यकीन तो नहीं चलो। क्या? कब से कोशिश कर रही हूँ, खुल ही नहीं रहा। गिफ्ट सीखने हैं मुझे अपने। कुछ नया थोड़ी है इसमें, तुम्ही से मंसूब यादें हैं बस। पक्का ना? किसी और की यादें तो नहीं छुपा रखी? कुबरा, मोहब्बत जो होती है ना, वो इबादत की तरह होती है। शिर्क बर्दाश्त नहीं करती और दूसरे का वजूद सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? कोई शक? शक तो नहीं, पर यकीन भी नहीं है। तुमने कभी खुद से बताया ही नहीं, कभी इजहार किया ही नहीं अपनी मोहब्बत का। तुमने कभी सुना ही नहीं। एक दास्तान है सुनाने को। आज बता दो। आज तुम्हारी भी कहानी सुन लेते हैं। बड़े बड़े लैला मजनू की कहानियां सुनी हुई है मैंने। नहीं। तुम मजाक उड़ाओगी, मुझे पता है। तुम हंसोगी मेरी कहानियां सुन के। मैं नहीं। सोच लो, इज़हार मोहब्बत का मौका बार बार नहीं मिलता, तो कह दो। ऐसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, क्या पता तुम्हारी कहानी सुन के आ जाए। हाइट को भी अभी जाना था। अब क्या करें? फितूर मेरा तू, ये सुरूर मेरा तू, ये बेतांगिया भी तू। मेहरमा साथिया, मेहरमा तेरे इश्क में मैं रंगे वालिद। उठो वालिद। तुम फिर यहीं सो गए? नहीं, मैं गलती से सो गया था। क्या? हेलो, क्या दिमाग में चल क्या रहा है? उठो। हाँ हाँ, उठो। मैं तो चादर साथ लेके जाओगे? मेरी बात सुनो। इस सब से कुछ होगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं होगा। हाँ। हर दिन सो जाता है आके।
तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, वो हकीकत बता रही हूँ जिसे तुम नजरें चुरा रही हो। बाबर भाई बहुत अच्छे हैं, एक बार उन्हें मौका तो दो। क्या हुआ सादिया, तुम अब तक आई नहीं बाहर? अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम तैयार हो तो साथ चलें? हाँ आप चलो, मैं आती हूँ। ओके। अरे धूमधाम से तो शादी करते हैं बुशरा की, ये क्या बात हुई? 3 मेहमानों को बुलाकर उस बेचारी को माइयों पर बिठा दिया। आज निकाह और कल रुखसती। रुखसती भी फिर आज ही कर देते, कल पर डालने की क्या जरूरत थी? शादी ना हो गई, सोग हो गया। शादी तो मेरी हो गई, तुम देखना। ऐसी धूमधाम से शादी होगी ना कुबरा की। तुम आओगे ना मेरी शादी पे? पता नहीं, शायद नहीं। अरे माहम आई है, मिलकर आती हूँ उससे। क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? नीचे चलेगी तो तुम्हारी अम्मा फिर बोलेंगी मेरी बेटी की शादी बर्बाद करने आ गई। रहने ही देती हूँ। हमको ऊपर बुला लो। हाँ कॉल करती हूँ उसे। कुबरा, कुबरा आके बोलो, कुबरा क्या हुआ तुम्हें? कुबरा! कुबरा! चाचा वो कुबरा बेहोश हो गई है, जल्दी चले। बेहोश हो गई? अरे कैसे बेहोश हो गई? मैं जानती थी शादी को खराब करने के लिए कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? वो वाकई बेहोश हो गई है। तो फिर जाओ, बेहोश हो गई है तो। ये क्या तरीका है दानियाल? अभी अभी तो मैं कराची आई हूँ और तुम एयरपोर्ट से सीधा मुझे उनके घर चलने को कह रहे हो। तुम बाद में जब कहोगे ना मैं तुम्हारे साथ वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन यूं इस तरह उनके घर जाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं कुछ नहीं जानता, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ गालिब के पास जाना होगा, कुबरा का हाथ मांगने के लिए। दानियाल तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। हम ये आप मुझ पर छोड़ते हैं, कौन मेरे लायक है कौन नहीं। बहुत जिद्दी हो तुम। जानता हूँ, आप ही का बेटा। मज़ा, शुक्रिया यार। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तेरी जगह कोई और भी होता ना तब भी मैं ऐसे ही करता। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? जी घबराने की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। इनके कुछ टेस्ट करने, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। कुबरा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन ये खुशखबरी सुन के तो मैं दोबारा से जी उठी। वाकई कुबरा, तुमने तो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।
गालिब कहाँ है? गालिब, अरे वो आ गया। तुम गालिब को ही देखती रहोगी। भाई यही वक्त होता है बीवी मियाँ से अपनी सारी फरमाइशें पूरी करवाए, और शौहर ऐसे मौके पे हमेशा अपना सर झुका के रखता। अच्छा, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, और तुम लोग भी जल्दी घर आ जाओ। हाँ चलें ना? क्यों क्यों किया ऐसा गालिब? कोई कसर छोड़ी है तुमने मेरी जिंदगी तबाह करने में? क्या जवाब दूंगी मैं दानियाल को इस सब का? क्या बताऊंगी उसको कि माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें कभी। जी आप चेंज कर लें, मैं आपकी बाकी रिपोर्टें लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप फादर बनने वाले हैं। ये क्या किया कोबरा? ये क्या किया तुमने? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इस कायनात में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की और दानियाल, ऐसा कुछ नहीं है। दानियाल, मेरा यकीन करो, मुझे खुद नहीं पता ये सब कुछ। तुम कहते थे ना, तुम कहते थे कि तुम जान लेने वालों में से हो। मार दो गालिब को, मार दो उसे, हमारे बीच में ये मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। गालिब को मार दूं तो इस बच्चे का क्या? ये बच्चा तुम्हारी बेवफाई का सबूत है। पल पल मुझे याद दिलाएगा कि किस तरह तुमने मेरी मोहब्बत को बर्बाद किया। तुम इस काबिल ही नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं कोबरा। नहीं रहेगा ये बच्चा हमारे बीच में। मेरा वादा है तुमसे, मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की दानियाल। एक बार मेरा यकीन। नाटक, तुम्हें कहा था धोखे से नफरत है मुझे, और धोखा ही दिया। मैंने नहीं दिया तुम्हें धोखा। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? धोखा मेरे साथ हुआ जो गालिब ने दिया है। मैंने कोई बेवफाई नहीं की, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना दानियाल, सब सही हो जाएगा। नहीं आएगा कोई हमारे बीच में, नहीं आएगा ना ये बच्चा। नहीं देखनी मुझे, समझे? दानियाल, दानियाल। कमाल है भाई, खत्म करो अब इस नाराजगी को। कब तक खामोशी की मार मारते रहोगी? अरे उसने अपने हिस्से की सजा काट ली है, बस अब भूल जाओ इन बातों को, राजी हो जाओ। अम्मा, मेरी आंखों में आंसू नदामत के। बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपने रब से। अम्मा, उसने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और मैंने उसकी कद्र न की। ये जो आंसू होते हैं ना, ये खुशी की तौहीन होते हैं। कितने अरसे के बाद तो खुशी ने हमारे दर पे कदम रखा है। इस तरह नाराज ना करो। अम्मा, मैंने
कुबरा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उसे नाफरमान समझता रहा कि वो मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही है, धोखा दे रही है मेरी मोहब्बत को। लेकिन अम्मा मैं ये क्यों भूल गया कि इन्हीं हाथों से मैंने उसकी परवरिश की है। परवरिश में खोट नहीं हो सकता। ना जाने क्यों मैं ये समझता रहा कि वो मेरी इज्जत को पैरों तले रोंद कर उस लड़के के साथ चली जाए। कमाल है, मैं खत्म करो इन बातों को। देखो, कुबरा ने मेरे गालिब को, इस घर को, इस शादी को कबूल करके मेरे आंगन में खुशियां भर दी। माँ जी, आपने बिल्कुल सच कहा। इस घर के आंगन में दो खुशियां उतरी हैं। खुशी के मारे मेरे तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। दादी बनने की खुशी इसी तरह होती है बेटे। हे, बातों में भूल ही गई। मन्नू भाभी को कोई बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाय हाय, देखो याद ही नहीं रहा मुझे। किन सोचों में गुम हो बेटा, माफ कर दो उसे, मना लो अपनी रहमत को। माँ जी, वो हमें माफ कर देगी? यकीन। क्या हुआ बुशरा, उठाया उसने? नहीं अम्मी, कब से फोन मिला रही हूँ, भाई उठा ही नहीं रहे। अरे कहाँ चले गए ये लोग? तुम जरा फजल को फोन तो करो। अरे अम्मा, फजल तो अभी घर गए, उन्हें कैसे पता होगा? अरे दोबारा से डायल करो। अरे आ गए। शुक्र है अल्लाह का। सब ठीक है बेटा? तबीयत कैसी है? ठीक है ना? अरे ये इसे क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मी, वो डॉक्टर ने कहा है आराम करेगी। वैसे भी क्या तबीयत खराब है? किसी से बात ही नहीं करती, मुंह ही नहीं लगाती किसी को। अजीब। अरे माँ जी, रहने भी दीजिए ना। आप देख रही है ना वो किस हाल में है, थोड़ा आराम करने दीजिए, ठीक हो जाएगी उसकी तबीयत। अच्छा गालिब, वो बेटा मुझे तुमसे बात करनी थी। सुबह बहुत सारे काम होंगे, तो तुम ऐसा करना कि सुबह होते ही ना हलवाई के पास चले जाना। अरे माशाल्लाह से दो खुशखबरियां हैं, बहुत सारी मिठाई चाहिए मुझे। और हाँ, तुम कुबरा से कहना कि वो सुबह होते ही बुशरा। भाई भाई कहाँ जा रहे हैं भाई? इन्हें क्या हो गया? कमाल। कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें खो ही ना दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मत सोचा करो ऐसा। तुम्हारी मोहब्बत में डरने लगा हूं, सुकून से बैठ भी नहीं पाता। और अगर मैं सच में कभी खो गई तो?
तो वो दिन दानियाल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कैसे सितम हो वफाएं बनी अब तो सजाएं सनम, मेरे ढोलना अब मैं नहीं छोड़ना, चाहे मर जाना ही तेरी खातिर पर मेहरमा साथिया बस तब से मैंने तुम्हारी हर खुशी को खुद पे फर्ज कर लिया। फर्ज कर लिया कि तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद खाक क्यों ना होना, क्योंकि तुम्हारी खुशी के लिए खाक होना मुझे मंजूर है। पागल हो, इतनी मोहब्बत कौन करता है? पागल? तुम्हें नफरत नहीं हुई मुझसे? ना, एक बात सोचता था बस हमेशा। क्या? मुझसे इतनी नफरत क्यों हुई? बहन को ठुकराने वाले से मोहब्बत तो कर नहीं सकती थी गालिब। बहुत रोई थी वो तुम्हारे लिए। आज भी सादिया का वो रोना याद आता है, उसकी तड़प याद आती है। उसकी जब बाबर भाई से शादी होने वाली थी, तुम्हें पता है उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो तो मैं वक्त पर आ गई, न जाने क्या हो जाता। क्यों किया तुमने ऐसा? उसने तो अपने सारे ख्वाब तुमसे जोड़ लिए थे गालिब, और तुमने एक ही पल में उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। इतनी बुरी तो नहीं थी। बहुत अच्छी है वो, और मैं कदर करता हूँ उसकी मोहब्बत की, लेकिन मैं सिर्फ कदर ही कर सकता हूँ क्योंकि कुबरा यहाँ ना, यहाँ कोई और बसता और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जैसे वहां कोई और बसता है, और मैं उस दिल का मकीन कभी नहीं हो सकता। शिकायत कर रहे हो? अरे कहाँ, मैं तो समझा रहा हूं, तो उस जुर्म से खुद को बरी कर रहा हूं जो मुझसे सरजद ही नहीं है। मोहब्बतें बेख्तियार होती हैं कुबरा। सही कह रहे हो, होती तो बेख्तियार ही है। देखो ना, मुझे दानियाल की मोहब्बत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे आदमी तो मतलब बुरे नहीं है। अच्छा, दोस्ती की जा सकती है तुमसे। सुनो, मैं तुमसे अपनी ज़्यादती के लिए माफी मांगती हूँ। क्या? माफ कर दो। फिर कौन? माफी मांगती हूँ, माफ कर दो। उस दिन जो सबके सामने थप्पड़ मारा था, उसके लिए भी सबसे लगी थी ना। तो तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई। सुनो, रुक जाओ, लाइट आने दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। रुक जाओ, कहाँ चली आ रही हो? अरे मैं तुम्हारे लिए जूस लाई थी कुबरा। क्यों? तुम तो बहुत नफरत करती थी मुझसे, एक रात में मोहब्बत क्यों जाग गई इतनी?
अरे मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी कुबरा? तुम मेरे भाई की मोहब्बत हो, इस घर की इज्जत हो, और भाई तो तुम्हें दीवानों की तरह चाहते हैं। और अब तो तुम ये खुशी। बस बस, कोई मोहब्बत नहीं हूं मैं तुम्हारे भाई की। नफरत करती हूँ मैं उससे, और अब इस बच्चे से। क्या हो रहा है? जाओ यहां से तुम। जाओ। भाई ये क्या क्या कर गई है? इसकी आंखों में आपके लिए इतनी नफरत क्यों थी? और बच्चे का कुछ कह रही थी। नाराज है वो। मुझे मैं पी लेता हूँ। कल लेट आया था ना, तो नाराज हुई, मना लूंगा कोई बात नहीं। आप जब झूठ बोलते हैं ना, तो आपकी नजरें आपका साथ नहीं देती। भाई प्लीज इस दफा कुछ बिखरने मत देना, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं ठीक कर लूंगा सब। क्या कह रही थी बुशरा से? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? आइंदा हाथ मत लगाना मुझे। हमारी बहन को ना तुम्हारी औकात बता रही थी मैं, जो है। ऐसा बोलो हाँ। कि ये जो तुमने अपने चेहरे पे एक निकाब चढ़ा रखा है ना, बहुत जल्द उतारूंगी मैं। सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी मैं। अपनों से ही ना मुंह छुपाते फिरोगे अपना। गुनाह नहीं किया है कोई मैंने, क्यों मुंह छुपाता फिरूंगा मैं? अच्छा, तो हकीकत बताई क्यों नहीं सबको? सच जानने का हक तो सबको है ना। चलो अभी सबको बता देते हैं, ताकि मेरी जान भी इस अजाब से छूट जाए। आओ अभी बता देते हैं, ताकि इस अजाब से मेरी जान छूटे। नहीं क्यों? आओ ना, आओ। बस, हो गई खत्म हिम्मत। यही उम्मीद हो सकती है तुमसे। कुबरा, तो तुम्हें डर नहीं लगता? कितने दिल टूट जाएंगे तुम्हारी वजह से। दिल टूट जाएंगे? तेरा दिल, मेरी तकलीफ, मेरा दुख, मेरी तड़प देखी किसी ने? मैं क्यों देखूं? मैं क्यों ख्याल करूं तुम्हारा या तुम्हारे घर वालों का? तन्हा रही हूं मैं अपने दर्द में। अपनी खुशी तन्हा तलाश की है मैंने। और जानते हो मेरी खुशी किसमें है? जानते हो? मेरी दानियाल। अरे खुशी नहीं है वो, दर्द से रहेगा दर्द में तुम। तुम्हारी बकवास नहीं सुनी जाती मुझसे हर टाइम। नाराज है वो मुझसे, है मुझे उसको। तुम्हारी वजह से नाराज हुआ है वो। मैं मनाऊंगी उसको। कहाँ जा रही हो? तुम शादी कहीं नहीं जा सकती तुम। शादी है घर में। नहीं जाओ, हाथ जोड़ लो। शादी मैं आपको देखो फकीर लग रहे हो, फकीर। और तुम्हें पता है, फकीरों की झोली में सिर्फ और सिर्फ नफरत के सिक्के टपते हैं, और कुछ नहीं गालिब साहब, नफरत के सिक्के। मुझे कुछ समझ नहीं आता माहम कि मैं क्या करूं। सब कुछ तुम्हारे सामने, फिर भी तुम हकीकत से मुंह मोड़ रही हो। अपने नसीब से क्यों भागना चाहती हो? लेकिन मेरे नसीब की मोहब्बत तो किसी और की हो गई। देखो सादिया, जिसकी मोहब्बत थी ना, उसको मिल गई। जो होना था वो हो गया।
देखो ये खुशियाँ बार बार दस्तक नहीं देती। अल्लाह ने तुम्हारी खुशी बाबर भाई के साथ जोड़ी है। मुंह मत मोड़ो। एक बार ना उस गालिब को अपने दिल से निकाल कर बाबर भाई के बारे में सोचो, फिर देखना जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। सादिया, वहाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बुरा लगा? नाराज हो? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम्हारा इस तरह से रोना मुझे परेशान किस कर... मट्टी के बने? क्यों मुझ पे गुस्सा नहीं होते? क्यों नहीं झगड़ते? क्यों शिकायत नहीं करते हो? बोला बाबर, क्यों? अरे कैसी बातें कर रही हो? किस बात का गुस्सा? तुम्हारी हक तलफी करने का गुस्सा, नाजायज करने का गुस्सा, और तुम्हारे होते हुए किसी और को अपने दिल में बसाने का गुस्सा। दिल के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं चलती साथी। मोहब्बत का ताल्लुक जितना मजबूत होता है, इसकी डोरी उतनी ही कमजोर होती है। जोर जबरदस्ती से इसके सारे दाने बिखर जाते हैं। और मैं तुम्हें बिखरता हुआ नहीं दिख सकता सादिया। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? हाँ, बहुत ज्यादा। और शायद इन हाथों में मोहब्बत की लकीर नहीं। बाबर, मैं ये तो नहीं जानती कि मैं अपने माजी से निकल भी पाऊंगी कि नहीं, पर ये वादा जरूर करती हूँ कि आपको अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी नादानियों को माफ कर पाएंगे आप? कैसी बातें कर रही हो? अरे मोहब्बत में माफी तो मोहब्बत की तौहीन होती है, और मैं ये तौहीन नहीं कर सकता। तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल करके मेरी मोहब्बत का मान बढ़ा दिया है साथी। मुझे माफ कर दो। देखो, ये आंखें मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। अब इनमें कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। दानियाल, क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कब तक उस लड़की की याद में डूबे रहोगे? मॉम प्लीज। इसी दिन के लिए समझाती थी मैं तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम पर तो इश्क का भूसा वार था। देख लिया इश्क करने का अंजाम। बीच चौराहे पर छोड़ के गई है वो तुम्हें, और तुम उसे मेरी बहू बनाना चाहते थे, इस घर की जहां नौकर भी देखभाल कर रखे जाते हैं। मॉम प्लीज, मुझे अपने खानदान की कहानी मत सुनाए। मुझे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाए यहाँ से। क्यों जाऊं? ताकि तुम दोबारा उसकी याद में डूब जाओ, जो इस काबिल भी नहीं है। दानियाल, तुम मेरे अकलौते बेटे हो, मेरा वाहिद सहारा। मैं ऐसे कैसे तुम्हें बर्बाद होते देख लूं? जरा सोचो, एक लड़की जो शादीशुदा होते हुए भी किसी और से ताल्लुक के ख्वाब देखे, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन बावफा नहीं हो सकती। और बेवफा लोगों की याद में रोया नहीं करते, बल्कि उनकी याद को उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो इसी काबिल होते हैं। हो गया, अब जाए यहाँ से, मेरा मूड खराब ना करें प्लीज। बेटा, एक लड़की पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। उठो, अपना हुलिया ठीक करो। मेरा मूड नहीं। मूड भी ठीक हो जाएगा, इस कमरे से तो बाहर निकलो। तुम जितनी जल्दी इस धोखे से निकल जाओगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। चलो उठो, शाबाश। अपना हुलिया ठीक करो और बाहर आओ, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। चलो जल्दी से आ जाओ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? बड़ी बेगैरत लड़की हो। शराफत नाम की कोई भी चीज बाकी है या नहीं? शराफत बाकी है तो आपकी ये बकवास सुन रही हूँ, नहीं तो कुबरा किसी की बातें नहीं सुनती। दानियाल कहाँ है? खबरदार जो मेरे बेटे का नाम अपनी जबान पर लाई। रिश्ता क्या है उसके साथ तुम्हारा? मोहब्बत का रिश्ता है। मोहब्बत? मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारी जैसी लड़कियों की जबान पर अच्छा नहीं लगता। वैसे और कितनों से ये झूठ बोल चुकी हो? और ये बच्चा? आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। आवाज नीचे रख के बात करो। तुम भूल रही हो कि इस वक्त उस छत के नीचे बैठी हो जहां आने के ख्वाब पता नहीं कब से देख रही हो। लेकिन अफसोस तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों की जगह मेरे घर में नहीं है। बस एक और लफ्ज बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप करके अगर आपकी बकवास सुने जा रही है उसका ये मतलब नहीं कि मेरे मुंह में जुबान नहीं। कुबरा नाम है मेरा। मोहब्बत करती है ना तो डंके की चोट पर करती है। आपकी तरह किटी पार्टीज में जाके दोस्तियां नहीं बनाती।